अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हयान इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आपने अक्सर सुना होगा कि सोलर सिस्टम अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है मैं आपको दलाइल की बुनियाद पे इस वीडियो के अंदर साबित करने वाला हूँ। आज से 6 महीने कबल हमने एक कस्टमर के घर पे 8 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था। उससे कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ है और 8 किलोवाट सोलर सिस्टम पर उस वक्त कितनी कॉस्ट आई थी, आज की डेट में कितनी कॉस्ट आएगी, और इसके साथ साथ इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस से भी आपको रोशनास कराएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम हयान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक प्यारे दोस्तों, प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं और साथ साथ में आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से जितनी भी अहम मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस प्रोजेक्ट लोकेशन की बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं शाह मंसूर टाउन में। ये खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रिक्ट स्वाबी का एक बहुत ही मशहूर और मरूफ इलाका है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जिस सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी का इंतखाब किया है उसके बारे में आपको बताना मुनासिब समझता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इन्वरएक्स कंपनी के नाइट्रॉक सीरीज़ वाले 8 किलोवाट सोलर सिस्टम का इंतखाब किया है। और ये इन्वर्टर एक IP65 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। IP65 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इस इन्वर्टर को आप आउटडोर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस इन्वर्टर पर मौसमियाती तब्दीलियों का असर नहीं पड़ता। और दूसरी अहम खूबी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस इन्वर्टर के अंदर, तो वो ये है कि ये इन्वर्टर एक बहुत ही खामोश मिजाज किस्म का एक इन्वर्टर है, क्योंकि इस इन्वर्टर की जो हीट को कूल डाउन करने के लिए इसमें फ़ैन नहीं लगे हुए। इसमें बाकायदा कंपनी की जानिब से हीट श्रिंक्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि IP21 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर फैंस लगे होते हैं उसकी हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए। तो उससे जो है वो एक नॉइज़ भी प्रोड्यूस होती है जो कि डिस्टर्बेंस का सबब भी बनती है। तो इस वजह से ये इन्वर्टर एक बहुत ही खामोश मिजाज इन्वर्टर होता है और इसको आप लिविंग एरिया में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे हम लिथियम आयन 48 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर वाली बैटरी हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। लेकिन बैटरी के हवाले से आपको एक और बात बता देता हूँ कि बैटरी एक प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म से असरअंदाज होती है, क्योंकि बैटरी लिथियम बैटरी ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसमें इसकी बैकअप में वो मसाइल हमें नहीं देखने को मिलते जो कि हमें लेड एसिड या टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ के अंदर मिलती हैं। क्योंकि टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ या लेड एसिड बैटरीज़ या ड्राई सेल्स वाली बैटरीज़ जो है वो तो एक्सपेंसिव नहीं होती एज़ कम्पेयर टू लिथियम बैटरी, बट उसकी जो बैकअप इश्यूज़ होते हैं या उसकी जो लाइफ साइकिल्स होती हैं तो वो उतनी नहीं होती जितना उसके ऊपर लिखा होता है। इस वजह से हम तमाम कस्टमर को लिथियम बैटरी ही सजेस्ट करते हैं ताकि वो लिथियम बैटरी की तरफ जाएं और लेड एसिड और टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ की तरफ ना जाएं। इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होने वाली सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे हम JA कंपनी के 545 वाट वाले फी टाइप की सोलर पैनल जो कि बाईफेशियल हाफ कट टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं वो हम यहाँ पे 18 सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे। और ये इस इन्वर्टर की फुल लोडेड कैपेसिटी है, इससे हम ज़्यादा सोलर मॉड्यूल इस सिस्टम के साथ नहीं लगा सकते। अब सोलर मॉड्यूल्स को माउंट करने के लिए हम यहाँ पे एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिसके अंदर हम टिल्ट एंगल भी जो है वो अपनी हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो बारीकियां हैं और जो कुछ टिप्स हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ग्रिड फीडिंग के लिए हम यहाँ पे ग्रीन मीटर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि दिन के टाइम पे अगर हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को ग्रिड में फीड किया जा सके और वही प्रोडक्शन को रात के वक्त एज अ बैकअप भी लिया जा सके। लेकिन अगर रात को भी ज़रूरत नहीं पड़ती तो वही जो प्रोडक्शन होती है जो कि ग्रिड में फीड हुई होती है, तो वही प्रोडक्शन यूटिलिटी बिल के अंदर काफ़ी मददगार साबित होती है और वही प्रोडक्शन जो है यूटिलिटी बिल को माइनस में भी लेके जा सकता है। प्यारे दोस्तों, 18 के 18 सोलर मॉड्यूल्स हमने ऊपर पहुंचा दिए हैं हेल्पर्स की मदद से, और ये हेल्पर्स हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे टीम का हिस्सा हैं। और इसी टीम वर्क की बदौलत हम किसी भी प्रोजेक्ट को इजीली प्रोसीड कर पाते हैं।
तो अब प्यारे दोस्तों मैं इन्वर्टर को जल्दी अनबॉक्स कर लेता हूं और इस बॉक्स के अंदर जितनी भी इन्वर्टर के अलावा प्रोडक्ट्स हम मौजूद होती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैंने पहले ही से सारे जितने भी प्रोडक्ट्स इस बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं वो मैंने सेपरेटली रख दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक वाईफाई डोंगल है और दूसरा जो है वो इसमें एक सीटी आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसमें सीटी है। दो इसमें ये कॉइल जो है वो देखने को मिलती हैं हमें, एक इसमें वारंटी कार्ड और दूसरा यूज़र मैनुअल। और उसके बाद जो है इस इन्वर्टर को हैंग करने के लिए राउल बोर्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं और इसके साथ साथ एक टेम्परेचर सेंसर, एक कम्युनिकेशन केबल और इसके अलावा एमसी पावर कनेक्टर भी इस बॉक्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वायरिंग करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो 40x40 का जो केबल डक्ट है वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ताकि सारे केबल्स को जो है वो इजीली कवर अप किया जा सके। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी यहाँ पे लगाऊंगा, माउंट करूँगा, क्योंकि उसमें हम तमाम वो ब्रेकर्स, वो सेफ्टी और प्रोटेक्शन ब्रेकर्स जिससे जो है वो प्रोटेक्शन भी होगी और मैनुअली स्विचिंग भी किया जा सकेगा, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे इन्वर्टर भी इंस्टॉल करेंगे, उसके अलावा बैटरी भी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इन्वर्टर को हैंग करने का अमल शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के साथ जो स्टैंड हमें देखने को मिलती है उसकी मदद से हमने मार्किंग भी कर लिया है और ड्रिलिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने रावल बोल्ट को स्टैंड के अंदर फंसा के इस तरह हमने फिक्स कर दिया है। इन्वर्टर फाइनली हैंग हो गया है, लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि आपको 2023 वाला ये मॉडल जो ब्राउन कलर में आता था ये पसंद था या अभी जो 2024 में वाइट कलर का आ रहा है वो पसंद है। इन्वर्टर की वायरिंग भी शुरू करेंगे और वायरिंग से मुतल्लिक बहुत ही अहम और ज़रूरी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बतानी है, यहाँ पे हम सीखेंगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो प्यारे दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे हमने सोलर स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ पे माउंट करना है, जिसके ऊपर सारे सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स उसके ऊपर जो है वो माउंट किए जाएंगे। ये स्ट्रक्चर एक 5 बेस्ड स्ट्रक्चर होगी, तो उसके लिए जितने भी 5 चाहिए थे 3x1.5 इंच के या 1.5x1.5 इंच के, तो वो सारे जो है वो पहुंच चुके हैं और हमारी जो बिल्डर टीम है वो इन 5 को ऊपर पहुंचाने के लिए तगो-दो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चर पर बाकायदा से आगाज़ हो चुका है, कटिंग भी जारी है जबकि वेल्डिंग भी साथ साथ किया जा रहा है। और अगर काम इसी तरह चलता रहा तो यह स्ट्रक्चर तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 फरलीज़ जो है वो बिल्ड कर दी हैं और इस 5 की बेस के लिए हमने यहाँ पे 6x6 इंच के 1.5 सूत्र वाले प्लेट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं ताकि इससे जो स्ट्रक्चर की मजबूती है वो और भी ज़्यादा किया जा सके। तो जहाँ जहाँ पे पाइप्स आनी हैं वहाँ पे हमने जो बेसेस हैं वो हमने वहाँ पे लगा दिए हैं, रॉड बोल्ट जो है वो फिक्स कर दिया है। तो अब इसको जो है वो वेल्ड भी अच्छी तरीके से किया जा रहा है, इसको जो है वो अच्छी तरह से वेल्ड करेंगे तभी इसकी अलग से जान बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस स्ट्रक्चर को हमने पहले अस्तर दिया है, अस्तर के बाद इसको ब्लैक कलर से पेंट किया है, क्योंकि ब्लैक कलर पेंट की जो लाइफ है वो बनिस्बत दूसरे कलर्स की पेंट से ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमने इसको ब्लैक कलर की पेंट से कलर किया है। और इसी के साथ साथ सोलर पैनल्स को माउंट करने का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है। तो जब तक हम सोलर पैनल्स को माउंट करते हैं तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त दरकार होती है और काफ़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं और ज़ाहिर टाइम भी देना पड़ता है। तो हमारे इन काविशों के सिले हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं ये दावा भी करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके इस सब्सक्रिप्शन के बदौलत आपकी इल्म में इजाफा भी होता रहेगा इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स जो है वो एक रो में जो है वो लग चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताता हूँ कि सोलर पैनल्स को माउंट करने के लिए हमने यहाँ पे जे हुक्स लिए हैं। ये जे हुक्स जो है वो काफ़ी मज़बूत भी होते हैं और ये गल्वनाइज्ड होते हैं, रस्ट इसको नहीं लगता और ये जे हुक ईज़ी टू इंस्टॉल है और ज़रूरत के वक्त ईज़िली रिमूव भी हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों सोलर पैनल हमारे तमाम लग चुके हैं, माउंट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग को और इसके दरमियान जो हमने स्पेसेस रखे हैं वो बिल्कुल एक जितने स्पेसेस हैं। ये तकरीबन 2-2 इंच के स्पेसेस हमने इन सारे फैनल्स के अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दिए हैं ताकि हवा की जो क्रॉसिंग है वो इसमें से हो सके और हवा की जो दबाव है, जो ड्रैग फोर्स है वो इन स्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम पड़े।
प्यारे दोस्तों, अब इस सोलर पैनल्स की वायरिंग हम करने वाले हैं, तो आप देखते जाएं। ये हमारे पास ये कुल जो सोलर पैनल्स हैं ये 18 अदद पैनल्स हैं, और इसकी हम कम्बिनेशन किस तरह बनाते हैं तो वो आप साथ साथ देखते जाएं। तो इस 18 अदद पैनल को हम 2 स्ट्रिंग में बनाएंगे, तो इसकी 9 जो सोलर्स हैं उसको हम आपस में सीरीज़ करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। इसकी कनेक्शन करने की तरीकाकार ये है कि यहाँ पे 2 MC4 कनेक्टर लगे होते हैं। थोड़ा फास्ट पे ये इस तरह के MC4 कनेक्टर इसके लगे होते हैं। तो इसको इन करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए ये इन दोनों जो कनेक्टर्स हैं इसको आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देना है। इसकी जो टिक की आवाज़ इससे आ जाती है तो ये कनेक्टर आपस में अच्छा खासा कनेक्ट हो जाता है। तो इसकी यही तरीकाकार है। इसकी जॉइंट लगाने के लिए हम MC4 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाज़ कारीगर हजरात यहाँ पे जॉइंट लगा देते हैं, जो कि एक बैड प्रैक्टिस होता है, और वो कुछ वक्त के बाद आती असरात की वजह से उसमें फिर जंग लगना शुरू हो जाता है, और इसके बाद कार्बन और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप भी MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल करें। सोलर पैनल से वायर मैं नीचे ला चुका हूँ, लेकिन इन्वर्टर की वायरिंग शुरू करने से पहले चाय का एक छोटा सा वक्फ़ा, तो वक्फ़े के बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों, इन्वर्टर की वायरिंग शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप इन्वर्टर को खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 3 कनेक्टर के बारे में बता देता हूँ। तो हर एक कनेक्टर के अंदर 3 टर्मिनल्स भी मौजूद। तो ये जो टर्मिनल्स हैं इसमें एक न्यूट्रल के लिए, एक फेस के लिए और तीसरा अर्थिंग के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले वाला जो कनेक्टर है ये ग्रिड इनपुट के लिए है, जहाँ पर हमने ग्रिड की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करनी है। दूसरे नंबर पर लोड का कनेक्टर है, यहाँ पर हमने लोड जो है वो देनी है। और तीसरे नंबर पर जो कनेक्टर है इसको हम एज अ जनरेटर पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैटरी उसको चार्ज करने के लिए, और इसको हम एज अ हैवी आउटपुट भी ले सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इस टर्मिनल को हम एज अ हैवी आउटपुट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको एज अ हैवी आउटपुट इस्तेमाल करने के लिए सेटिंग से कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, जो कि सेटिंग करते वक्त मैं आपको दिखा दूँगा। और इसके बाद बैटरी और सोलर पैनल्स की कनेक्शन जो है वो कहाँ पे होती हैं। तो ये जो फोर्ट आपको नज़र आ रहा है ये एक सेपरेट फोर्ट जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने बैटरी की कनेक्शन देनी होती है, लेकिन बैटरी की कनेक्शन करते वक्त पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि अगर पोलैरिटी गलत हो जाती है तो सिस्टम के अंदर जो फ्यूज़ है वो उड़ जाते हैं, और फिर सिस्टम को खोलना पड़ता है, और उसकी जो वारंटी है वो भी जो है वो ज़ायल हो सकती है। और ये पोर्ट इन्वर्टर की मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि BMS के लिए जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान कम्युनिकेशन करना हो, या इस इन्वर्टर के साथ दूसरे इन्वर्टर पैरेलल में कनेक्ट करना हो, तब ये जो फोर्ट्स हैं वो काम में आती हैं। और ये कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पे हम CT की वायर्स भी यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा ATS की भी स्विचिंग हम यहाँ से करवा सकते हैं, और दीगर कुछ सर्टन पर्पसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और सबसे पहले हम यहाँ पे बैटरी की कनेक्शन करेंगे। तो ये 25 mm की जो केबल है वो हम यहाँ पे बैटरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस ग्लैंड्स के थ्रू वायर्स को इन करेंगे और फिर कनेक्ट कर देंगे। और दीगर जो कनेक्शंस अभी रहते हैं उसको मैं जल्दी कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो अब आप देख सकते हैं कि वायरिंग जो है वो आलमोस्ट तकमीली मराहिल में पहुँच चुका है। तो अब इसमें चेंजूअर्स लगना जो है वो बाकी हैं, तो वो भी मैं मुकम्मल कर देता हूँ। उसके बाद फिनिशिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आप देख सकते हैं इस सिस्टम की फाइनल लुक, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द वायर्स एज मच एज पॉसिबल। एंड here you can see there are 2 changeover switches that I have installed here. The one is for lighting load and the another one is for heavy load. And you can see as well on the top of this distribution box there are 2 indicators. The red one is for grid यानी कि WAPDA, and the green one is for green energy यानी कि solar system. प्यारे दोस्तों, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। अपने वादे के एन मुताबिक मैंने आपको इस सिस्टम की 6 महीने पहले की कॉस्ट भी बतानी है, और आजकल क्या प्राइसेस चल रहे हैं वो भी मैंने आपको बताना है, और इस सिस्टम की परफॉर्मेंस भी मैंने आपको चेक करानी है, और इस सिस्टम से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है वो भी मैंने अभी आपको 1 से 2 मिनट के अंदर बता देना है। तो मेरे साथ रहिएगा। तो अब मैं आपको इस सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक कराता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त 12 बज रहे हैं दोपहर के, और 8 किलोवाट सोलर सिस्टम है। तो प्रोडक्शन भी सोलर से 8 किलोवाट ही हो रही है, और वो सारा प्रोडक्शन ग्रिड में फीड हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो घर में लोड जारी है वो सिर्फ 500 वाट है, और बाकी सारा का सारा जो पावर है वो जाके ग्रिड में फीड हो रही है।
अब मैं आपको ग्रीन मीटर की रीडिंग भी चेक कराता हूँ और ये रीडिंग 6 महीने बाद की रीडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 और 5 नंबर की रीडिंग हम चेक करेंगे। 4 नंबर की जो ये रीडिंग है ये इम्पोर्ट यूनिट्स हैं 3541, यह वही यूनिट है जो ग्रेड से ली गई हैं। और ये रीडिंग आप चेक कर सकते हैं तो ये एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं 4674 और ये वही यूनिट्स हैं जो ग्रेड में जाके फीड हुई हैं। ये जितना भी पावर ग्रेड में फीड हुई है ये वही पावर है जो कि दिन के टाइम पे घर के ज़रूरत से ज़्यादा थी, तो वही पावर जो है वो ग्रेड में फीड हुई है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ग्रीन मीटर इंस्टॉल किया था ताकि जो एक्स्ट्रा पावर है वो ग्रिड में फीड हो सके और कस्टमर के लिए ये खुशामद साबित हो। अब मैं आपको ये बिल भी दिखा रहा हूँ, तो ये वही बिल है जो हमें मीटर इंस्टॉलेशन के दूसरे महीने पर मौसूल हुआ, क्योंकि ग्रीन मीटर की प्रोसेस शुरू करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ही हमें ग्रीन मीटर दे दिया गया था। लेकिन जब बिल के लिए फ़ाइल आप आर ऑफिस जमा करेंगे तो वो फिर इस्लामाबाद जाएगी हेडक्वार्टर और वहाँ से फिर जो है वो अप्रूवल आएगी, तो उसके बाद जो है वो बिल इशू किया जाता है। तो इस वजह से इसमें कुछ टाइम लग जाता है। तो ये जैसे ही हमें ये बिल मौसूल हुआ तो इसके अंदर 13,000 जो रुपए हैं वो नॉट टू बी पेड यानी कि माइनस के अंदर आ गए थे और कस्टमर पर पहले से ही बिल शॉर्ट था, तकरीबन 1,22,000 समथिंग के जो बिल वो शॉर्ट था। तो जब 13,000 तो वो 1,22,000 में से माइनस हो गए और फिर जो है वो 1,09,000 समथिंग की जो बिल है वो रह गई। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ये बिल जो है वो ज़ीरो भी हो जाएगा और फिर आगे जाके ये माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे साबित होता है कि सोलर सिस्टम की तरफ जाना एक अच्छा कदम होगा आपका, क्योंकि जब से हमने ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है उस वक्त से लेके आज तक कस्टमर को एक भी रुपया वापडा को पे नहीं करना पड़ा है, बल्कि इसके बरअक्स बिल जो है वो माइनस में आ रहा है, CR में आ रहा है, क्योंकि हमारे ये जो कस्टमर है ये बिजली के लोड शेडिंग की झंझट से भी निकल चुका है और नॉन स्टॉप बिजली भी 24 आवर इंजॉय कर रहा है। अब कॉस्ट की बात की जाए तो इस सिस्टम पर 6 महीने पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस और ग्रीन मीटर शामिल करके यानी कि इस सिस्टम पर कम्प्लीटली जो कॉस्ट आई थी वो 17 लाख रुपए के आसपास जो है वो इस पर कॉस्ट आई थी। और अगर आज की बात की जाए तो आजकल इस सिस्टम के ऊपर 14 लाख के करीब जो है वो लागत आएगी। तकरीबन 6 महीने के अंदर जो है वो 3 लाख का फ़र्क आ गया है, क्योंकि सोलर पैनल की जो मार्केट है वो इंतहाई जो है वो गिर गई है और सोलर पैनल आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ते जो है वो मिल रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, ओमान मस्कत में मेरा एक 50 किलोवाट प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जो है वो खबर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और इसी तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो उम्मीद है आपके लिए करामत साबित हो। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।